एक आदमी वहां से रोज गुजरता, पंचमदा को देखता। वो उनका बहुत बड़ा फैन था। एक बार पंचमदा से मिलना चाहता था। कहीं से हिम्मत जुटाकर कहीं से फोन नंबर उसने लिया और पंचमदा को उसने फोन किया। पंचमदा, मैं आपको रोज देखता हूं, क्या आपके घर आ सकता हूं? पंचमदा ने कहा, हाँ भाई आ जाओ। वो आदमी उनके घर गया, कुछ बातें हुई। कुछ ही देर में उसे कुछ गिल्टी महसूस होने लगा। शर्मिंदा होते हुए उसने पंचमदा से कहा कि सिर्फ एक बार मिलना चाहता था, इसलिए चला आया। आप जैसे कलाकार का वक्त मैं जाया नहीं करना चाहता। फिर कभी नहीं आऊंगा, बस एक बार आ गया। पंचमदा ने हंसते हंसते बस इतना ही कहा, फिर कभी मिलना चाहो तो फोन करने की जरूरत नहीं, मैं आजकल घर में अकेला ही रहता हूं। R.D. Burman was down and out. HMV, they said कि you take a new music director, will pay you, not for R.D. Burman. इसका इतना बुरा हाल था। I go to him, he had this white कपड़ा का music room with white गद्दे में बैठते थे। Babaluda, Manorida, his guys sitting there, and I sit there, and he plays the song for me. And what does he play? कुछ न कहो, कुछ भी न कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, द द द द द द द द। And now I wanted to be gentle with him because he was down and out. He said, what do you think? मैंने कहा दादा मैं सोच के बताता हूँ। He said, यार तू तो कभी नहीं सोचता, एकदम दिल से बोलता है, फर्स्ट रिएक्शन बोल। तो मैंने धीरे से बोलना शुरू किया। मैंने कहा I won't break his heart. So I said, दादा actually this is not what I'm seeking. One by one musicians vanished and there was just him and me. And उसके ऊपर पंचमदा के ऊपर वो S.D. बर्मन का फोटो लगा हुआ था, was dead. I said actually I'm looking for him. He's gone. I believe you are the best in this country. So he had only one question for me and he says, am I doing this film or not? जो भारतीय फिल्म संगीत के ग्लोबलाइजेशन में अग्रसर थे, उन्होंने, पंचमदा ने, उस वक्त अभी अभी इंडस्ट्री में आए विधु विनोद चोपड़ा से पूछा यह सवाल है, एम आई स्टिल डूइंग द फिल्म? यह तो ऐसी बात हुई कि घर में लगभग हम खाना खा चुके हैं और बूढ़े दादाजी हमसे पूछे, क्या मैं आज आपके घर में खाना खा सकता हूं? क्या हालत होगी हमारी? शर्म के मारे हम जमीन में धंस न जाए। पंचमदा का यह सवाल हम जैसे उनके चाहने वालों के दिल को चीर देने वाला है, अपने आप से लज्जित करने वाला है। कहते हैं कि कामयाबी के कई हिस्सेदार होते हैं, नाकामयाबी का कोई नहीं। फ्लॉप फिल्में, कामयाबी से दूर गीतों की श्रृंखला, ढलता स्वास्थ्य, माताजी की बीमारी और ऐसे समय अपनी क्षमताओं पर से विश्वास उठना सर्जनशील कलाकार के दुर्भाग्य रेखा। ऐसी समय आसमान को काबू में रखने की क्षमता रखने वाला पंचम यह सवाल पूछता है, एम आई स्टिल डूइंग द फिल्म? I looked into his eyes and I said, Dada, you take 1 year. Give me the music I want. Next week again, Friday, I go. Now I go and the whole team is there. I sit there and he starts the music. And he starts with, on his harmonium, he goes, Rongila, 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 Re, Rongila. And my hand, this was our signal, my eyes were shut and I raised the hand. And he stopped playing. He said, अभी तो गाना शुरू नहीं हुआ, तो क्या कर रहा है ये? मैं कहा, दादा ये जो फर्स्ट नोट है ना, एक गाना कहीं जाने वाला नहीं। कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो।
कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ न कहो, कुछ भी न कहो।